नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, इस देश में आप केवल प्रताड़ित होते रहते हैं, रोते रहते हैं और संघर्ष में खून खराबा भी होता रहता है आपका ही। लेकिन जब आप इस देश में हिस्सेदार हैं तो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? उसके कारण आप हैं, क्योंकि यह देश उन लोगों ने लूटा था, आपको पछाड़ा था और आपको उन हालातों तक पहुंचा दिया कि जब आप इंसान ही नहीं रहे, जब आपके पीछे झाड़ू आगे मटकी का सिद्धांत लाए। उसमें आपने बहुत देर में पेशवा शासन में युद्ध किया अंग्रेजों की मदद से, तो 28,000 पेशवा सेना को नस्ते-नाबूद किया, 2,000 सैनिक आत्मसमर्पण किया। लेकिन इसके बाद भी उनके समझ में आज तक नहीं आया। इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं और आप उसका उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वो अपने उस हरकतों से बाज नहीं जा रहे हैं। उसका कारण एक है कि आप संगठित नहीं हो रहे हैं। जितना महापुरुषों ने संगठित किया है और उन्होंने शक्ति अगर अर्जित की है तो उसका एक परिणाम निकाला है। बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया है और आपको कानूनी तरीके से इस देश में हिस्सेदार के रूप में रख लागू किया है, रखा है। लेकिन आप हिस्सेदारी ले नहीं पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप लेने में सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आपको हिस्सा लेने के लिए साथियों मेरी एक बार बार अपील रहती है कि आप उस तरह का संघर्ष करिए जहां आपके हिस्सा हर जगह हर स्तर पर झलकता हो, जहां हर जगह पर आपकी हिस्सेदारी बनती हो। और आप किसी के खिलाफ नहीं, आप इस देश में नफरत को कैसे ख़त्म करेंगे? नफरत को ख़त्म करने के लिए प्यार मोहब्बत को, भाईचारा को आगे लाना होगा। तो जिस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया, लड़े और आपको अधिकार दिलाया, अपने को स्थापित किया, तो साथियों आपसे मेरी एक अपील है कि आप आरबी आंदोलन की वेबसाइट को खोलिए, ऐप को खोलिए, लोड करिए। उसमें एक बायो फॉर्म दिया है, उसको आप भरिए। इसके बाद एक आप जुड़ेंगे तो एक शक्ति जनरेट होगी जिससे इस देश में हिस्सेदारी कायम होगी। और आप इस देश में हिस्सेदारी केवल ऐसे कह देने से नहीं होगा, वो उसी तरह से जैसे लोकतंत्र से सरकार बनती है तो सभी के प्रतिनिधित्व से, सभी के वोट से और लोकतांत्रिक सिद्धांत से सरकार बनती, सभी के प्रतिनिधि होते हैं। तो उसी तरीके से हमें कार्य व्यवहार में इस देश के हर संपत्ति में जो नेचुरल है तो उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए और होनी नहीं चाहिए, हमें करनी चाहिए, हमें लेना है। तो जब जनशक्ति आप बनाओगे तो आपको हर स्तर पर प्रतिनिधित्व खड़ा होगा और आप उसके लिए संघर्ष करिए। क्या है? शिक्षा है, आपका रोजगार है, आपका इस देश में भूमि या नेचुरल संपत्ति में हिस्सेदारी है। इसके लिए जनशक्ति बने तो ये आपको आरबी आंदोलन से मिलेगा और आप इसमें शामिल होइए। तो उसमें नेट सिस्टम, उसके जो सदस्यता का है नेट सिस्टम से है, तो उसमें आपको 1 से 5 को जोड़ना है। उस तरह से आप इस देश में जो नागरिकता का इन्होंने एक कहर ढाया है, उसमें जिसको चाहते हैं उसको नागरिकता देते हैं। और इस खास तौर से माइनॉरिटीज़ को, और उसमें मुस्लिम और इससे पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो तमाम लोगों के पास वो कागज़ नहीं है उसमें, जिसके कारण से वो नागरिक हो सके तो डाउटफुल दिखाकर उसको नागरिकता से बाहर करते हैं। और इसीलिए ये जो
प्रमाणित होगी, उसमें बाबा परबाबा के डाटा को भी लाना है। उसमें जिस तरह से इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आप इस देश के नागरिक प्रमाणित हो जाएंगे। और उसी से जातिगत जनगणना का जो बहुत बड़ा एक बवंडर खड़ा है, जो बहुत बड़ा एक आंदोलन तैयार हुआ है, तो उस आंदोलन से तो कुछ मिल नहीं रहा है और न मिलने की संभावना है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है जो इस देश को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, आपको उसी व्यवस्था में रखना चाहते हैं, इंसानियत से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन आप उनके मार्ग वो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से सभी को अलग अलग करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं और वो उस व्यवस्था को दिखाते हैं कि हम मानते हैं। जैसे अभी नेपाल गए थे प्रधानमंत्री जी और बौद्ध कार्यक्रम में शामिल हुआ, वहाँ बौद्ध की एक डिग्री, उन्होंने मानक डिग्री भी प्राप्त किया है। लेकिन वो यहाँ के रहने वाले बौद्ध लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं, क्योंकि वही उन्हीं को गुलाम बनाया था। ये जो आज पिछड़े के नाम से जाने जाते हैं या अछूत के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी बौद्ध हैं। इसलिए बौद्धों के खिलाफ इन्होंने एक रचा है जिसके टारगेट मुस्लिम को बनाया है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसको रोकना है तो फिर हमें नेट सिस्टम से हमें इस देश में जनशक्ति तैयार करना होगा। उसी से जब जातिगत जनगणना भी होगी, नागरिकता प्रमाणित होगी, तो इस देश में हमें हिस्सेदारी का प्रमाण होना चाहिए, हिस्सेदारी हमें लेना है। ये सब कुछ इससे मिलेगा। धन्यवाद साथियों, आज यहीं तक है और फिर कल मिलेंगे। तो उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत।